आप सभी को सालों प्यार सलाम। मेरे रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल नोमोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए। और आज के दिन में हम जो बातचीत करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर बात करेंगे, और एक ऐसा सब्जेक्ट जो हर एक मसीह लोगों के परिवार में होना चाहिए था। और बहुत सारी परंपराओं को जो हमने यहूदी परंपराओं से अपने जीवन के अंदर उतार रखा है, उनमें से ये जो परंपरा है मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा है, और जिसके बारे में शायद बहुत सारे लोगों ने सुना भी ना हो और कुछ लोगों ने शायद सुना होगा। आप क्रिसमस की तमाम तैयारियों के बाद क्रिसमस मना चुके हैं। अब आवश्यकता है कि हम कुछ नया सीखें और एक नई चीज़ को सीखने का प्रयास करें। हम यहाँ पर जो आज बात करने वाले हैं बार और बैट मित्ज़वा, बार और बैट मित्ज़वा। अब ये शब्द आपके लिए हो सकता है कि बिल्कुल एक नए शब्द हों और बिल्कुल नई तरीके से आप सोच रहे हो कि ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि यहूदी परंपरा का वो सबसे महत्वपूर्ण भाग है आज के दिन में, जिसको हर एक यहूदी को इसको करना होता है। और मैं आपको बता दूं कि मेरा मानना ऐसा है कि मैं अपने व्यक्तिगत विचार रख रहा हूं कि शायद मसीहों को इस परंपरा को अपने परिवारों के अंदर, अपने चर्च के अंदर ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत थी। जो उसको सोचना चाहिए था कि इस तरीके की हम एक परंपरा को शुरू करें ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो आशीषित हों, आनंदित हों, खुशहाल हों और हमारा परिवार जो है समृद्ध हो। और ये मैं समझता हूँ कि अगर आज यहूदी लोग जो हैं जितने भी आप समृद्ध लोग देखते हैं, उसके पीछे शायद इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। हालांकि बहुत सारे कारण हैं, लेकिन उनमें से एक ये भी है क्योंकि बचपन में ही उनके लिए एक ऐसे ऐसे कार्यक्रम को रखा जाता है ताकि वो परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित कर सकें। और ये परंपरा एक बड़ी अच्छी परंपरा मुझे लगी, जो कि हमारे मसीह समाज के अंदर और परंपराओं को हम चाहे इतना ज़्यादा महत्व दें या ना दें, लेकिन इस परंपरा को महत्व दे सकते थे, लेकिन ये नहीं दिया गया। ये बड़ी विचित्र सी बात है। हालांकि उसकी जगह पर कुछ और बातों को ले लिया गया है, जैसे बच्चे का बपतिस्मा है या डेडिकेशन है, उसको ले लिया गया है। लेकिन वो इतना मुझे लगता है कि बचपन में ये सब इतना महत्वपूर्ण नहीं था। हालांकि वो एक पार्ट है, वो तो होना ही चाहिए। उसके बगैर तो हम कह ही नहीं सकते कि परमेश्वर के साथ हैं हम, क्योंकि वो एक हमारे जीवन का एक ऐसा भाग है जो हमारे हर एक मसीह परिवार को इसका पालन करना चाहिए। लेकिन बार और बैट मित्ज़वा जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे लगा, इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष इसको रखना चाहता हूं ताकि आप इसको समझ सकें। पहली बात तो ये बार मित्ज़वा और बैट मित्ज़वा जो है ये क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। पहली बात तो ये 1200 शताब्दी में लगभग ये शुरू किया गया। 1200 शताब्दी में ये इसकी शुरुआत हुई और इसी दौरान इसमें काफ़ी विकास भी हुआ और बहुत सारे लोग जो है इसका पालन करने लगे और धीरे धीरे करके ये एक यहूदी परंपरा बन गई। और ये यहूदी परंपरा बहुतायत के साथ आज देखी जाती है। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं था बार और बैट मित्ज़वा जैसा कि हम आज जानते हैं, मतलब हम सुनते हैं। इसकी शुरुआत 12वीं सदी में ही हुई थी और सदियों के दौरान इसमें काफ़ी परिवर्तन भी आ चुका है, बदलाव आ चुका है। अब चलिए हम इसको देख लेते हैं। बार मित्ज़वा और बैट मित्ज़वा जो है ये इसका इतिहास क्या है, इसको समझ लेना ज़रूरी है ताकि हम अपने मसीह परिवारों के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। और ये हमारे लिए हो सकता है कि शायद हमारे परिवार में हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा कार्य हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि बार और बैट मित्ज़वा को ही न करें, लेकिन एक ऐसी परंपरा शायद शुरू होनी चाहिए थी जो यहूदियों के अंदर ये पाई जाती है, यहूदी लोगों में। सबसे पहले बार और बैट मित्ज़वा क्या है, इसका हिब्रू में जो है क्या अनुवाद है। इसका मतलब है आज्ञा का पुत्र या पुत्री।
बार पुत्र बैट पुत्री। तो बार और बैट जो है ये पुत्र और पुत्री के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि बेटा और बेटी के लिए। दूसरे शब्दों में इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, युवा व्यक्ति जब मिट्सवोर्ड यानी आज्ञा, मिट्सवोर्ड मतलब आज्ञाएं हैं, मतलब आज्ञाओं का आज्ञा को बोलते हैं, आज्ञाएं मतलब बहुत सारी आज्ञाएं का पालन करने और यहूदी कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य हो जाता है, यानी कि उसको मजबूरी होती है कि वो इस कार्य को करेगा ही करेगा। जैसे एक आर्मी के अंदर कुछ नियम और विधि ठहराई जाती है, ठीक उसी तरीके से बार मिट्ज़वा और बैट मिट्ज़वा के बाद में हर एक यहूदी बच्चे को ये सब करना पड़ता है। और उसमें क्या क्या है, इसके लिए कितनी उम्र तय की गई है। सभी यहूदी 13 साल की उम्र में, मतलब लगभग 13 साल की उम्र में, जो रूढ़िवादियों के अनुसार है, समुदाय में लड़कियों के लिए है, यानी कि जो 13 साल की लड़की और 13 साल का लड़का और 12 साल की लड़की, यानी कि 13 साल के लड़के के लिए और 12 साल की लड़की के लिए ये एक परंपरा ठहराई गई कि ऐसा होना चाहिए, और वो बार या बैट मिट्ज़वा बन जाते हैं। भले ही वे इस मील के पत्थर को चिन्हित करने के लिए कोई समारोह भी ना करें, लेकिन फिर भी वो करते हैं। बहुत सारे लोग जो है इससे बहुत सारी जो है क्या करते हैं, सभाएं रखते हैं और लोगों को बुलाते हैं और लोगों को ना निमंत्रण दे करके अब खाना करते हैं और एक अच्छी एक गैदरिंग करके परमेश्वर यहोवा की वो आराधना स्तुति करते हैं। और इस बड़े सेलिब्रेशन को वो बड़े खुशी के साथ मनाते हैं, क्योंकि उनका बच्चा अब इस लायक होने वाला है कि वो परमेश्वर को समझ सके और अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके। यानी सबसे बड़ी बात जो है, बार मिट्ज़वा और बैट मिट्ज़वा जो है, ये बच्चे को उसकी जिम्मेदारियों से अवगत कराने के लिए है, एक तरीके से धार्मिक रूप से और सांसारिक रूप से, दोनों तरह से उसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो इस परंपरा से गुजरे, ताकि वो उन कार्यों को कर सके जो उसको करने हैं। और ये जब इस उम्र तक पहुंचते हैं, 12 और 13 की उम्र में, लड़का और लड़की, तो बच्चे को यहूदी समुदाय के हिस्से के रूप में अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी शुरू करनी चाहिए। ये है ना उनका इस मिट्ज़वा का मतलब होता है कि इस समारोह को करने का ये मतलब है कि उनको अपनी जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए कि भाई आपको ये कार्य करना ही करना है, इसके अलावा आप कोई और बात तो नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए तो उनको ना कोई भी क्रिया करने के लिए दी जाती है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो कोई सी भी क्रिया हो, हर एक क्रिया को करने के लिए बार मिट्ज़वा और बैट मिट्ज़वा जो है, ये दोनों के दोनों लोगों के लिए जो है ना, लड़का और लड़की है जो अभी 12 और 13 साल के हैं, उनके लिए ये जिम्मेदारी और आज्ञा के रूप में एक तरीके से निर्धारित कर दी जाती है। और ये निर्धारित इसलिए की जाती है ताकि उस बच्चे को ये मालूम चले कि मेरी जीवन के अंदर क्या जिम्मेदारियां हैं, परमेश्वर के प्रति, यहोवा के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, और परिवार के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है, और मेरे अपने जीवन के लिए मेरी क्या जिम्मेदारी है। इस सब को ना उसमें उनको ना समझने के लिए मौका दिया जाता है। और उसके बाद जब ना होता है, जब बार मिट्ज़वा होता है, तो उसे मिनियन, यानी कि जो एक 10 मतलब उनकी पूजा पाठ के 10 ना कौरम होते हैं, उसको पूरा जो बड़े लोग करते हैं उनमें शामिल होने का उसको अवसर मिल जाता है। और एक आलिया प्राप्त किया जा सकता है, मतलब जो कि उनके ऊपर एक चोगा टाइप होता है, उसको भी वो पहन सकते हैं। और बिमहा से एक बिमहा है ना, एक शब्द इस्तेमाल होता है जिसमें टोरा का जाप किया जा सकता है। उससे पहले वो नहीं करते हैं, उससे पहले वो अपनी बचपन में जैसे प्रार्थना करने सिखाई जाती है उस तरीके से करते। लेकिन 12 साल और 13 साल के, 12 साल की लड़की और 13 साल के लड़के के बाद में वो एक परिपक्व समझ लिए जाते हैं कि अब इनका जो जीवन है वो एक परिपक्वता की तरफ बढ़ गया है। हमारे यहाँ पर जो भारत के अंदर क्या है, 18 साल और 21 साल का ना वो ठहराया गया है, लेकिन यहूदी परंपरा में 12 और 13 साल है। और ये एक बहुत ही अच्छा है ना, एक मैं समझता हूँ कि समारोह या है ना एक परंपरा है, क्योंकि उस बच्चे को ही उसकी जिम्मेदारियों से अवगत करा दिया जाता है कि आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं और कौन सा कार्य आपको करना चाहिए।
हालांकि जिन व्यक्तियों ने पारंपरिक रूप से 12 या 13 साल की आयु में अपना बार मिtzvah या बैट मिtzvah जो है नहीं मनाया होता है, उन यहूदी धर्म में धर्मांतरित लोग होते हैं, वो जो कहना मतलब यहूदी धर्म को उन्होंने बाद में अपनाया होता है और एक बड़ी उम्र में अपनाया होता है, लेकिन एक उम्र में उनको है ना इसी उम्र में उसको अपनाया जाता है। तो वे महिलाएं लोग और महिलाएं जितने भी है ना होते हैं जो है ना यहूदी धर्म को अपनाते हैं, उनके लिए बार मिtzvah जो है और बैट मिtzvah समारोह को व्यापक रूप से मनाए जाने के लिए 12 वर्ष की उम्र ही है ना तय की जाती है, यानी कि 12 वर्ष का होना चाहिए और अपने जीवन में किसी भी समय इन समारोहों को में भाग लेने का अवसर मिल जाता है उनको। मतलब कहने का ये उम्र है ना हर समारोह के अंदर भाग लेने का अवसर होता है। लेकिन कुछ समुदायों में, यानी कि जो वहाँ पर भी कुछ समुदाय हैं, यहाँ तक कि बार और बैट मिtzvah जो है मनाने वालों के लिए जो है बार और बैट मिtzvah बनाने का दूसरा अवसर भी प्रदान किया जाता है, यानी कि अगर एक बार उन्होंने नहीं मनाया तो उनके लिए दूसरा अवसर भी प्रदान किया जाता है कि अगर उन्होंने 12 या 13 साल के अंदर अपना बार या बैट मिtzvah नहीं मनाया है तो वो उसके बाद एक दूसरा अवसर उनको मिलता है लाइफ के अंदर, और वो होता है उनका 83वां साल, यानी 83 साल के बाद, यानी 83 साल के बाद वो अपना बार और बैट मिtzvah पूरा कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये बिब्लिकली उन्होंने मतलब जो ठहराया है, जो हम देखते हैं कि तोरा का कहना है, मतलब जो 5 पुस्तकें हैं शुरुआत की, उन 5 पुस्तकों का कहना है कि औसत जीवन काल जो है 70 वर्ष है, मतलब 70 वर्ष जो है जीवन काल के औसत उन्होंने नापे। और इसलिए कुछ लोग 83 वर्ष के जब होते हैं, जब 83वां वर्ष उनका होता है, अपना जन्मदिन मनाते हैं, तो वो दूसरे जीवन काल में 13 वर्ष का मानते हैं अपने आप को, यानी कि वो 70 वर्ष के बाद जब 83 वर्ष होते हैं तो उसके बाद वो 13 वर्ष जो है वो काउंट करते हैं दूसरे जीवन के लिए, मतलब दूसरा जीवन काल उनका शुरू हो गया। अब इनको दूसरे जीवन काल के अंदर क्या करना होता है? अपना बार या बैट मिtzvah समारोह मनाना पड़ता है, ताकि वो लोग भी इस परंपरा के क्या बन जाएं, सहभागी बन जाएं और अपनी जिम्मेदारियों को और भी अच्छे से उस उम्र में भी वो निभा सकें। तो ये धार्मिक प्रवृत्ति की क्यों है? उसका कारण है क्योंकि उनकी नींव बचपन के अंदर रख दी जाती है, और अगर बचपन में किसी चीज़ को ना रख दिया जाए तो ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और उसके लिए उनके लिए बाइबल की जो बातें हैं उस बात को वह ना फॉलो करते हैं। अगर बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दें जो नीति वचन के अंदर लिखा है, जिस पर उनको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे तक भी उससे पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि नीति वचन के अंदर जो है ना ये पद है ना पाया जाता है, इस पद को भी वो फॉलो करते हैं, और इस पद को वो इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम बचपन में बच्चों को ये अच्छी शिक्षा दे देंगे तो बच्चे जो हैं हमारे धार्मिक रूप से सुदृढ़ और मजबूत हो जाएंगे, और अगर धार्मिक रूप से सुदृढ़ और मजबूत हो गए तो परमेश्वर यहोवा की उपासना अच्छे से कर सकते हैं, और वो परमेश्वर से वो आशीषित हो सकते हैं। और शायद यही कारण है कि जितने भी यहूदी लोग हैं वे सब के सब समृद्ध लोग हैं। मुझे एक बात सोच करके मजबूर होना पड़ता है कि ऐसी कौम, ऐसे जाति जो पूरी दुनिया के अंदर तितर बितर थी, जिसका कोई भी घर नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ है ना खत्म हो गया, वो जाति, वो धर्म एक ऐसे क्या बोलते खाना बदोशों के जैसे जीवन को जीने के लिए मजबूर हो गया, लेकिन अपनी परंपराओं के मनाने के कारण, यानी कि अपने जीवन को परमेश्वर के साथ समर्पित करने के कारण, उसकी आज्ञाओं का पालन करने के कारण परमेश्वर ने फिर से उनको खड़ा किया, और ये बातें उनको बचपन में ही सिखाई जाती थी। यही कारण है कि आज जितने भी यहूदी लोग हैं उन सब को इस परंपरा से गुजरना होता है। बार मिtzvah जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
जो लोग पहली या दूसरी बार या बैक मितवा बनना चाहते हैं, यानी कि एक परंपरा है कि वो उसको ना बनना पड़ता है, और ये उनको मजबूरी नहीं कहेंगे बल्कि उनके लिए एक आज्ञा है। उनके लिए आराधनालय जो जितने भी उनके होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनके लिए कक्षाएं है ना कुछ मतलब ठहराई जाती हैं, कुछ क्लासें लगाई जाती हैं, ताकि वो ठीक से ही जैसे वे पूजा पाठ करते हैं या जैसे भी वो आराधना करते हैं उसको ना सीख सकें। और ये जो कक्षाएं हैं, ये जो क्लासेज हैं, यहूदी मूल्य और उनकी तमाम है ना आराधना पद्धति को और टोरा और हिब्रू में गहराई से बताई जाती हैं, ताकि वो उसके प्रति अपनी जीवन को समर्पित कर सकें। और बार मिtzवा का जो इतिहास है ये भी एक बड़ा अद्भुत है। यहूदी लड़के के लिए 13 वर्ष की आयु में वयस्क हो जाने की अवधारणा प्रारंभिक रब्बिनिक ग्रंथों में निहित पाई जाती है। प्रारंभिक जो लोग हैं, जो शुरुआत के जो लोग थे, उनमें है ना ज़्यादा पाई जाती है। हालांकि बार मिtzवा और समारोह जैसा कि हम आज जानते हैं, उसने प्रारंभिक मध्य युग तक अपना वर्तमान स्वरूप नहीं लिया था। जो आज के युग आज समय है, इस समय तक है ना पहले जैसा ऐसा नहीं था, लेकिन आज ये बड़े रूप में मनाया जाता है। और यही कारण है कि आज जितने भी यहूदी बच्चे होते हैं उनको ये जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि वो अपने धर्म के प्रति, यहोवा के प्रति और अपने परिवार के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने जीवन के प्रति वो सजग हो सकें और वो अच्छे से अपने जीवन को चला सकें। इसका मतलब है कि जब भी कोई लड़का अपने परिवार के लोगों द्वारा परिपक्व माना जाता था तो उसे आलिया के लिए बुलाया जा सकता था, यानी टेफलिन पहनना शुरू कर सकता था। उससे पहले ये नहीं पहन सकते थे। आलिया या टेफलिन जो है ना उनकी एक पारंपरिक लिबास होता है, उसको नहीं पहन सकते थे, उससे पहले वो पहन ही नहीं सकते। इसलिए इस परंपरा को इन्होंने स्थापित किया और उनके बच्चे उसकी महत्वता को समझने लगे। और यही कारण है कि आज दुनिया के अंदर जितने भी यहूदी हैं सब इस परंपरा का पालन करते हैं। और अगर ना इस परंपरा का पालन ये सब लोग करके इतना समृद्ध और इतने शक्तिशाली और परमेश्वर को ना अधिक महत्व दे सकते हैं, यहोवा को अधिक महत्व दे सकते हैं और अपने परिवारों को सुदृढ़ और मजबूत बना सकते हैं, तो हम क्यों नहीं अपने जीवन के अंदर अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसी परंपरा का ना की शुरुआत करें। हमारे जो कलीसियाएं हैं उनमें एक ऐसे उसका निर्माण किया जाए, ऐसी परंपरा की शुरुआत की जाए जिसमें हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों को ये शिक्षा दी जाए कि तुम्हारा कर्तव्य सबसे पहला परमेश्वर यहोवा की आराधना और स्तुति करना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, उसके नियमों का पालन करना है, उसके द्वारा जो नियम ठहराए गए हैं उनके विरुद्ध नहीं जाना है। आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी जो है वो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए है, आपकी जिम्मेदारी जो है अपने परिवार के लिए है, आपकी जिम्मेदारी जो है आपके देश के लिए है, आपकी जिम्मेदारी जो है आपके ना मित्रों, आपके रिश्तेदारों के लिए है, आपकी जिम्मेदारी अपने जीवन के लिए है, ताकि आप जो जीवन जी रहे हैं इस जीवन के द्वारा आप परमेश्वर को महिमा दे सकें और परमेश्वर ना आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर सके। और ये परमेश्वर जो है तभी भरते हैं हमारे जीवन को सुख समृद्धि से जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और अगर हम खुद ही नहीं कर रहे हैं तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। इसलिए आप देखें जितने भी यहूदी हैं, चाहे वो कितने भी अरबपति हैं, चाहे वो खरबपति हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो कहीं पर भी है, जब भी कोई धार्मिक क्रिया होती है या धार्मिक बातें होती हैं तब वो उस बात से पीछे नहीं हटते और वो सबसे पहले उसको अटेंड करते हैं, उसके साथ सहभागी होते हैं और अपने जो परमेश्वर यहोवा के लिए वो तमाम वो कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं जो उनकी बाइबल के अंदर लिखा होता है, यानी तोरा के अंदर जो व्यवस्था है उसके अंदर लिखा होता है, उससे बाहर वो कभी नहीं जाते। लेकिन हमारे मसीह लोगों में ऐसा नहीं पाया जाता, जिसके कारण बहुत बार
बार हम है ना अपनी समृद्धि को खो रहे होते हैं, क्योंकि परमेश्वर के आज्ञा और नियम के साथ हम अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि सुख और समृद्धि कैसे आएगी। हम तो है ना इंतज़ार करते हैं कि बच्चा है ना 18 साल का हो जाएगा, फिर भी 20 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, लेकिन तब तक हम लोग क्या करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को है ना समझते हैं कि यह हमारी जिम्मेदारी है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे लिए परमेश्वर के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको हमें समझना पड़ेगा, और हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझ करके अपने बच्चों को उन्हीं जिम्मेदारियों को परमेश्वर के प्रति समझाना पड़ेगा कि आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर को स्मरण रखें, उसके आज्ञा का पालन करें। ऐसा करके आप परमेश्वर के साथ अपने बच्चों के भविष्य को सुदृढ़ और मजबूत कर सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को ना पूरा करें, और अपनी जिम्मेदारियों को जब पूरा करेंगे तो आपके बच्चे अवश्य बहुतायत के साथ आनंद मनाएंगे, और परमेश्वर आपके जीवन के अंदर बहुतायत के साथ आशीषित करने के लिए अपने कार्य को करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये बार मिtzवा और बैट मिtzवा का मतलब आपको समझ आया होगा। मुझसे पूछा गया था किसी ने, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है, ताकि आप ये अध्ययन के चैनल पर आप कुछ ऐसे भी अध्ययन करें जिससे आपके घर परिवारों के अंदर बहुतायत के साथ आशीष आ सके और आप समृद्धशाली हो सकें। मेरी शुभकामनाएं, प्रार्थनाएं आप लोगों के साथ है। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और प्रभु आपके घर परिवारों के अंदर तमाम खुशियों को दे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ आप सबको प्यार, सलाम, शालोम।